किसी भी केस को जीतने के लिए दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले सबूत, आपका आत्मविश्वास और आपके वकील साहब का साथ। अगर ये दोनों चीजें हैं तो केस का जो जजमेंट आएगा वो आपके पक्ष में ही आएगा, लेकिन सबूत आपको वकील साहब को देने ही होंगे। सबूत आपको इकट्ठा करने होंगे। अगर आपके पास सबूत हैं, एविडेंस है, तो जीत एकदम निश्चित है। सबूत जब कोई व्यक्ति इकट्ठा करता है तो जाकर वो वकील साहब को देता है और वकील साहब उन सबूतों के आधार पर ही आपका मामला न्यायालय में लेके जाते हैं। अगर किसी केस में सबूत का अभाव होता है तो उस पक्षकार को सबूत इकट्ठा करने होते हैं। एक उदाहरण के तौर पर आज मैं आपको इस वीडियो के जरिए बताने की कोशिश करूंगी कि अगर आपके पास एविडेंस नहीं है तो कौन सी आपको छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है जिससे आप अपने सबूत मजबूत कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। देखिए, एक मामला मेरे पास आया था जहां पर पत्नी ने 1 साल पूर्व अपने पति के ऊपर झूठे आरोप लगाए थे। मारपीट का आरोप लगाया था सास ससुर के ऊपर, ननद के ऊपर और घर के अन्य सदस्यों के ऊपर 498A का मामला दर्ज करवाया था। साथ में DV एक्ट लगाया था और मेंटेनेंस की मांग की गई थी। और पत्नी की गलती यहाँ पर थी। पत्नी अपनी मर्जी से पति का घर छोड़कर गई मायके और वहां पर उसने आरोप लगा दिए। अब जब पति ने बहुत समझाने की कोशिश की, पत्नी को घर वापसी बुलाने की कोशिश की, लेकिन पत्नी ने उन्हें साफ तौर पर बोल दिया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी और मुझे तलाक चाहिए। अब मामला कोर्ट तक आया। पति के पास सबूत थे, लेकिन सबूत उतने स्ट्रांग नहीं थे। महिला अपने पति से बिल्कुल अलग होना चाहती थी। अब यहाँ पर पति को सबूत इकट्ठे करने होते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ है, ये वीडियो आपको अंत तक देखना है और अगर पसंद आएगा तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। देखिए, जहाँ पर वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है, ये बात मैं दोनों के लिए कहूँगी, पति के लिए भी बात करूँगी और पत्नी के लिए भी कहूँगी। देखिए, जहाँ पर आपको एविडेंस इकट्ठा करने होते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी पत्नी के ऊपर या अपने पति के ऊपर नज़र रखनी है। देखिए, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हर कोई व्यक्ति एक्टिव रहता है। किस तरह से फोटो वो प्रस्तुत करता है सोशल मीडिया में, आपकी पत्नी कहाँ ट्रैवल कर रही है, पति कहाँ ट्रैवल कर रहा है, क्या उसने स्टेटस में कुछ लगाया है, क्या सोशल मीडिया में उसने कुछ लगाया है, ये सारी चीज़ें अगर आप वॉच करते हैं, देखते हैं, तो ये सारी चीज़ें हो सकता है आपके केस में सबूतों का काम करे। पत्नी ने जहां अपने पति के ऊपर झूठे आरोप लगाए थे, मारपीट का आरोप लगाया था और उसका कहना था मुझे अपने पति के साथ नहीं रहना है, बिल्कुल भी उससे अलग हो जाना है, जबकि पति रहना चाह रहा है। उसके बावजूद पत्नी स्टेटस लगाती है, अपनी सालगिरह की फोटो लगाती है, वहां पर अपने पति के लिए एक प्यारा सा मैसेज लगाती है स्टेटस पे। अगर इस तरह से पत्नी की हरकतें हैं जहां पर वो समाज को ये दिखा रही है कि मेरे बीच, मतलब पति पत्नी के बीच बिल्कुल सही है, या वो किसी को दिखाने की कोशिश कर रही है, जबकि पत्नी ने अपने पति के ऊपर मामला दर्ज करवाया है, तलाक का मामला उसने दर्ज करवाया है, आरोप लगा दिए पति पर, लेकिन उसके द्वारा सोशल मीडिया पर या आपके व्हाट्सएप के स्टेटस पे इस तरह की फोटोग्राफ्स उसने लगाई है, तो ये सारी चीज़ें एविडेंस के तौर पर आप न्यायालय में दिखा सकते हैं, जहां पर आप ये बता सकते हैं कि एक तरह से तो पत्नी पति पर आरोप लगा रही है, मारपीट का आरोप लगा रही है, जहां पर पत्नी ने साफ कह दिया है कि मुझे तुमसे अलग होना है, तलाक लेना हो रहा है, तलाक लेना है, जबकि पति सेक्शन 9 का केस किया हुआ है, जहां पर पति अपनी पत्नी को अब भी रखना चाह रहा है। उसके बावजूद पत्नी अगर इस तरह से स्टेटस लगा रही है तो यहाँ पर ये स्टेटस पति के लिए सबूत का काम करेगा। ध्यान रखिए।